मेरे साथ एक ऐसे दिग्गज है जिन्होंने आयुर्वेदा को रीडिफाइन किया है इन द वर्ल्ड ऑफ एलोपैथी। जी हां, कुछ लोग इनको मिरेकल मैन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये जिंदगियां बदल देते हैं अपने उपायों के साथ। जी हां, फाउंडर ऑफ वर्धन आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन, मिस्टर सुभाष गोयल जी। कैसे हैं सर जी? नमस्कार। अरे सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया। आपको मिलके वैसे ही ऐसी एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बड़े हैंडसम लग रहे हैं मुझे। अरे वाह। मेरी बीवी ये वीडियो देखेगी, बोलेगी क्या सर इतने हैंडसम दिख रहे हैं, तुम कम क्या करके आए हो। पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुना आपके बारे में कि हम चाहते कि मैं कहीं पे भी जाता हूं ना आजकल से, बुजुर्ग छोड़िए सर जी, यंग लोग 20s 30s, किसी का कैंसर का, किसी का हार्ट अटैक, और कभी कभार आप देखते हो कि हट्टा खट्टा इंसान है और गया बस। यहाँ से स्ट्रेस किसको नहीं है? बिना मतलब का स्ट्रेस है जी सिद्धार्थ जी लोगों को, बिना मतलब। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कई बार मैंने देखा, उनकी नब्ज देखते हैं, बात करते हैं, 15-20 मिनट के बाद वो रोते हैं, रो लेते हैं। रोने के बाद वो रोते रोते पूरी स्टोरी बता देते हैं। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, उसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या मतलब है? तो हम उनको कहते हैं ये एक गोली खाया कर, ये गोली खा के सुबह सुबह रूम के अंदर उल्टे चलना है, उल्टे पाँव चलना है दोनों तरफ, और 100 से लेके 1 तक उल्टा गिनती गिनना है। कहता ठीक है। जब वो 1 महीना उल्टा गिनती गिन लेता है तो नेचुरली सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। तो गोली का तो बहाना होता है, क्योंकि अगर मैं गोली नहीं खिलाऊंगा वो गिनती नहीं करेगा। वो कहता है गोयल साहब तो मेरे को गिनती करने को बोलते हैं। तो गोली खा के जब वो गिनती करता है, गोली अपना काम तो कर ही रही है, वो तो एनर्जी की चीज़ है। लेकिन उसका जो थॉट है, जो एकदम फैला हुआ है दुनिया में, वो इकट्ठा हो जाता है कि 100, वो बोलते हैं 100, 99, 98, 92, 1, वो वहाँ फंस जाता है। वो उसी गिनती में उलझ के एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है आदमी। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि वो एक जगह पहले उसको लेके आते हैं। फिर जब वो अगले महीने का उसका कोर्स होता है, फिर उसको कहते हैं गोली सुबह खानी है, गोली शाम को खानी है। जो सुबह खानी है उसके साथ तो उल्टी गिनती करनी है और उल्टे चलना है। जो गोली शाम को खानी है, भगवान का नाम लेने का जो समय होता है 5-6 बजे, उस समय आपने बैठ के अपने उल्टे हाथ से, अगर जिस मजहब के हो, राम राम लिखो, या अपना उसके अंदर अल्लाह अल्लाह लिखो, या वाहिगुरु वाहिगुरु लिखो। मतलब ऐसे करके वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, बंदे से पूरा लिखा ही नहीं जाता उल्टे हाथ से, वो उसी कागज़ और पेन में रह जाता है, दुनिया भूल जाता है। तो वहाँ आकर के उसकी कंसंट्रेशन ठीक होती है। और इतने लोग हैं जो आगे बाद में चरण छू के जाते हैं, कहते हैं गोयल साहब आपने हमें बिना बताए ही टेंशन से बाहर निकाल दिया। फिर जब वो स्ट्रेस से बाहर आते हैं, फिर उनको 2 बातें बताते हैं कि भैया जो तेरी जान लेने को चला है उसको हंस के दिखा दिया कर, बस तेरी मुस्कुराहट ही उसके लिए मौत का कारण बन जाएगी। और जब तू रोता है ना तो वो तेरे को और रुला रुला के मजे लेता है। तो तू कह देना कोई बात नहीं बाबा जी, अच्छा करेंगे, अच्छा हो रहा है, तो वो अपने आप थोड़े दिनों में वापस। लोग कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और जो देने का है वो यही है कि अगर सिद्धार्थ जी मुझे कह रहे हैं गोयल साहब आप क्या बात है, आपके चेहरा आज उतरा हुआ है, तो उनको सीधा पूछ लो उसी समय, सर मेरे चेहरे को छोड़ो, ये आपकी आंखों के नीचे क्या हो रहा है, वापिस हो गया काम आपका। तो सिद्धार्थ जी तो निकलेंगे पतली गली से, जो टेंशन देने आए थे लेके गए। सर मुझे आप जेन्युइनली बताइए, वो एक कौन सा लाइफस्टाइल चेंज है हम जैसे लोगों को करना चाहिए अपने लाइफ में? अब देखते हो हम लोग सब, कोई रूटीन में, कोई मेहनत कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है। एक वर्ड यूज करते हैं लोग अक्सर, हसल कल्चर। जब तक आप लगे नहीं रहोगे तो कुछ होने नहीं वाला है, पर वो लगे रहने के चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है इंटरनली। तो एक लाइफस्टाइल चेंज जो हमें लाना चाहिए वो क्या है? हाँ, एक तो बड़ी चीज़ क्या होनी चाहिए कि इंसान जिस तारीख को सुबह उठता है, जिस डेट में आप जागते हो, ध्यान से सुनिए सिद्धार्थ जी, जिस डेट में आपकी आंख खुल गई उसी डेट में आपको सोना चाहिए। वाओ, ये बात ध्यान, जिस दिन आपकी आंख खुली उसी दिन सोना भी सोना चाहिए। ठीक है। लोग क्या करते हैं, पहले तो आंख ही 12 बजे खुलती है सुबह, फिर रात को 2-2, 3-3 बजे सोते नहीं है। डेट बदल जाती है। आप सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, और जो भी काम आप करना चाहते हो, बहुत लोग मुझे कहते हैं गोयल साहब क्या करें, आप तो कह देते हो 9 बजे सो जाओ, मीटिंग तो रात को 11-11 बजे तक हमारी होती है,
मैं कहा उन मीटिंगों को सेट कर सकते हो, हमारे फादर भी काम करते थे, हम भी करते हैं, मेरे जितना काम तो आप करते नहीं होंगे, तो मीटिंग उसी हिसाब से हो सकती है। अब जैसे मान लो सुबह लोग लेट उठते हैं, तो नेचुरली है कि उसकी जो प्रभाव है वातावरण का उसकी बॉडी में, सबसे ज़रूरी है कि जल्दी उठना और जल्दी रात को सोना, और कम से कम जो मोबाइल है उसका टाइम फिक्स कर लो कि सुबह 9 बजे ऑन करना है भाई साहब, रात को 9 बजे ऑफ कर देना, चाहे कुछ हो जाए। तो 12 घंटे मोबाइल रखोगे, बहुत बड़ी बात है, उसी में सब कुछ हो जाना है। लोग क्या करते हैं, 9 बजे के बाद मेरी रीलें देखते हैं, सिद्धार्थ जी की रीलें देखते हैं, इसकी देखते हैं, उसकी। मैं कहता हूँ देखो, अगर नहीं देखेंगे हमें कहाँ से जानेंगे वो देखो, लेकिन उसका एक टाइम में देखो, उसका एक समय होता है, समय में देखो। और उसको सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल अगर चेंज करना है तो यही है। और अगर आप शराब पीते हो अपनी लाइफ में, मांस खाते हो, उसके बारे में कभी सिद्धार्थ जी के साथ बैठ के बात करेंगे, ऐसा ऑपरेशन करेंगे इन चीज़ों का कि आपको इन चीज़ों को देख के नफरत होने लगेगी कि हम क्यों खा रहे हैं। देखा जाए तो आपका एक खुद का एक शो भी है, तो सुभाष गोयल शो। बिल्कुल, सुभाष गोयल हेल्थ शो। हाँ, तो उसमें आप बहुत लोगों से बातें करते हैं ना? हाँ, उसमें सारे सेलिब्रिटी आते हैं मेरे पास, क्योंकि लोग ना जानना चाहते हैं कि सेलिब्रिटी क्या करते हैं ऐसा। तो मैं उनका पूरा चार्ट निकालता हूँ, कुंडली निकाल देते हैं। हाँ, तो वो जब एक, क्योंकि जो सेलिब्रिटी है ना वो लोगों की आइकॉन है। अब मान लो ये एक त्रिफला का पाउडर है, आम नॉर्मल दुकान पे बिकता है, एक सेलिब्रिटी बोल दे कि इसको खाने से, तो वो लोग ज़्यादा लेते हैं। सेलिब्रिटी का प्रभाव है लोगों के ऊपर, तो वो जानना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। तो वो शो हमने इसलिए शुरू किया कि पब्लिक को हम किसी भी तरह से, और उस शो में भी हमारे नुस्खे ही होते हैं सारे, क्या करना क्या नहीं करना। उसमें सबसे बेटर होता है कि हम यंग सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, ओल्ड भी बुलाते हैं, उनको भी बुलाते हैं जिनको फिल्म किए हुए 10-10 साल बीत गए, कोई लेता नहीं फिल्मों में, वो जाते नहीं, उनको भी हम बुलाते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तो ये सारे जो शो हैं हमारे, वो भगवान की कृपा से आज 128 शो हमारे कंप्लीट हो गए। जब 100 पूरे हुए थे तब हमने बू अब्दुल्ला जी को बुलाया था दुबई से, शेख साहब को, और साथ में अमीषा पटेल जी को बुलाया था, और जितने हमारे पेशेंट जो हमारे से ठीक हुए उनके ओपिनियन लिए थे, और उनको वहाँ पे बाकायदा वो सम्मानित भी किया गया था कि इन्होंने आयुर्वेद में अपने आप को ठीक किया। तो ये बहुत काम हम करते रहते हैं ऐसे। कौन कौन सेलिब्रिटीज़ आए आपके शो पे? हमारे शो में पंजाब के सारे ही आते हैं। जैसे एक ना आप जानते होंगे अपने उपासना सिंह, जो कपिल शर्मा शो यहाँ पे भी हुआ आई हैं। हाँ, तो वो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। उनके साथ हुआ तो उनका फैट ज़्यादा था। वो कहने लगी गोयल साहब, मेरा फैट अगर आपने कम कर दिया ना तो मैं आपको पता नहीं क्या दे दूंगी। मैं कोई बात नहीं, आप आशीर्वाद रखो, यही बहुत है। और हमने उनको क्या बताया पता है, सिंपल, मैं क्या कर लेना, ये मत सोचना कि गोयल साहब ने बता दिया अब क्या करना। हमने बताया उनको, देखिए ध्यान से, उनकी रसोई घर का, मैं क्या एक तो काली मिर्च, एक सौंठ और एक मग पीपल, एक बहेड़ा और एक बाइबडिंग, 5 चीज़ें मैं क्या आप ले लेना, बराबर मात्रा में लेके पीस लेना, पीस के उसका पाउडर बना लेना। पाउडर का आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। उसने जी 15-20 दिन तो कुछ किया ही नहीं। उसने कहा ऐसे ही गोयल साहब ने मुझे टरका दिया, टाल दिया कि इसने कौन से पैसे देने, झूठ बोल के भेज दिया। लेकिन उसको ना फिर जब बात हुई 15-20 दिन में, हमने पूछ लिया कि वो किया आपने, कहते नहीं किया। मैं कहा अगली बार मैं आपके साथ शो नहीं करूँगा तब तक जब तक आप इसको नहीं करोगे। सच में सिद्धार्थ जी जब वो हमारे पास 3-3.5 महीने के बाद आई, दोबारा शो किया, उस शो में वो इतनी स्लिम ट्रिम थी। मैंने कहा मैडम क्या किया आपने? कहती वही किया सर मैंने। तो फिर उसका नाम दे के गई वो। उसको हमने 5 चीज़ें बनाई, उसमें 5 गोंद डाले, फिर उसका नाम दिया, कहती पंचम गोंद घटाए तोंद। उसका पेट कम हो गया था तो वो हमने वो स्लोगन ही चला दिया कि पंचम गोंद घटाए तोंद। तो ये अभी योगराज सिंह जी आए थे, जो युवराज अपने पिताजी, हाँ उसके पिताजी आए थे। तो अमर नूरी मैडम है, सरदुल सिकंदर की वाइफ है, वो आती है। बड़ा हमारे शो में सारी टॉप सेलिब्रिटी जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। सर एंजाइटी और स्ट्रेस स्पेशली इस वक्त में वो तो टॉप मोस्ट चल रहा है सर, और कोई इससे बच नहीं पाया है। तो कोई नेचुरल रेमेडीज बताइए ना। कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगा जो आप घर पे कर सकते हो। एक तो ब्राह्मी बूटी है, एक शंख पुष्पी है, एक जटामानसी है, और एक इसके अंदर आती है वो क्या नाम लेते हैं, वचा। वचा एक जड़ी बूटी है जी, जिसको हम सर्च करें गूगल पे जाके
तो बताता है कि ये मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। बच्चों में जैसे ADHD के केस हैं, ऑटिज्म के केस हैं, ब्रेन से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम है, जिसको ये स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो ये 4 जड़ी बूटियाँ। बस एक बात सिद्धार्थ जी मैं कह दूं दर्शकों को कि हाथ जोड़कर मेरी विनती है, फ़ोन मत किया करो, मेरे से उठाए नहीं जाते। जो मैं फार्मूले बताता हूँ इनको आप रील को सेव कर लो, वो भी अभी कर लो, क्योंकि आपने ऐसे कर दिया दोबारा मिलेगी नहीं। इसको अभी सेव करके रख लो, अपने दोस्तों को भेज दो ताकि वो सेफ़ रहे और सबको फ़ायदा हो। जो नुस्खे मैं बोल रहा हूँ एक एक करके लिख लिया करो, और लिखने के बाद आप बनाओगे तो खाओगे। तो ये जो मैंने बताया ना जी, ब्रेन के लिए अश्वगंध, जो सबसे बढ़िया चीज़ मैंने बताई, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, बचा, और उसके साथ ये अपना जटामांसी, ये 4 चीज़ें सफिशेंट हैं। चारों चीज़ों का अगर पाउडर बना के पेशेंट लेते रहें, एंग्जाइटी डिप्रेशन का पेशेंट अगर इसको 3 महीने भी लगातार ले लेगा, रात को सोने से पहले दूध के साथ लेना होता है, तो उसके साथ एक पंचम हल्दी आती है हमारी, उसी दूध में आधा चम्मच पंचम हल्दी घोल के पाउडर मुंह में रखे, उस हल्दी वाले दूध से पिएगा। बॉडी रिलैक्स, ब्रेन रिलैक्स। 1-1.5 महीने में अगर कोई उसको एंजाइटी देना भी चाहे, स्ट्रेस देना भी चाहे, तो वो रिवर्स करने की ताकत बन जाएगी उसके अंदर कि वो लेगा ही नहीं। तो क्या ये भी एक उपाय है फॉर बेटर स्लीप, अच्छा सोने के लिए? अच्छा सोने के लिए सबसे बढ़िया। अच्छा, जो आदमी कहता है मुझे नींद नहीं आती रात में, सर कमाल की चीज़ें हैं उसके लिए। शहद लेना है, हनी, 1 चम्मच शहद दे अपना दूध में घोल करके, गरम दूध में, पकाना नहीं, गरम दूध बॉईल कर लो, उसमें 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच पंचम हल्दी। पंचम हल्दी होती है 5 हल्दियों का मिश्रण, जो आप गूगल पे अगर सर्च करोगे ना पंचम हल्दी, तो अपनी सबसे टॉप आती है। मतलब वो हल्दी इतनी लोगों ने सर्च करी है, इतने लोग ले रहे हैं उसको, क्योंकि स्ट्रेस सबको ही है, सब चाहते हैं हम बच जाएं। तो वो जो हल्दी है उसको दूध में मिला के, उसी दूध के साथ अगर पी के रात को बंदा दूध पी के सोता है तो एकदम अच्छी नींद आती है। और जो शराब पीते हैं उनका तो क्या कहना, उनका तो कुछ मैं कहता ही नहीं, क्योंकि ये दूध वही पियेंगे जो शराब नहीं पीते। जो पीते हैं उनको तो मैं कहता हूँ भैया आपका तो भगवान ही बारिश है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, शरीर जो अपना बना है ये ना तो शराब के लिए बना ना मांस के लिए बना। अब ये बना है सिर्फ पौष्टिक चीज़ें। अब जैसे फ्रूट है, फल फ्रूट है, हरी सब्जियां हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, ऐसी खानी चाहिए, उससे शरीर आपका, अब देखो मैं आपके सामने बैठा हूँ, 60+ कर दिया पड़े, और 60+ के बाद भी अभी उम्मीद है पूरी की दुनिया की पूरी सेवा करेंगे जब तक जिएंगे। क्योंकि खुराक अच्छी होनी चाहिए। मैं बाहर भी आता हूँ ना जी, मेरा टिफ़िन साथ में आता है घर से, 22-23 परांठे बना लेते हैं, ख़राब होते ही नहीं। और वो जब भी 2-3 दिन बाहर होते हैं वही खाना, बाहर का जब खा लेते हैं तो ख़राब होना ही होना है। मैं ये नहीं कहता सभी लोगों को भाइयों कि आप बाहर जाते हो बाहर का मत खाओ, होटल नहीं बंद करने अपने, खाओ, लेकिन पौष्टिक आहार हमेशा खाना चाहिए। सर जी, वो कौन सा फूड है जो इंसान को अवॉइड करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें क्या है कि जैसे ना आप कोई भी जिसकी उम्र 40 से ऊपर चली गई है, आजकल तो वैसे मैं 30 वाले को भी बीमार ही मानता हूँ, बहुत कम है जो तंदुरुस्त हैं 30 ईयर के लोग। मैं कहता हूँ जब आपको कोई भी बीमारी नहीं है, अगर कोई है तब भी आपको चाहिए कि जैसे उड़द की दाल है, काली दाल है, या राजमा है, आलू है, चावल है, अरबी है, भिंडी है, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे हरी सब्जियाँ हैं और बिना छिलके की दालें हैं, ये चीज़ों को ज़्यादा खाएं। दही का सेवन ज़्यादा करें, पनीर का सेवन ज़्यादा करें, और दूध का सेवन खुल के करें। बहुत सारे लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, मैं क्यों नहीं पीना चाहिए? कहते हैं ये दूध पीने से ये होता है वो होता है। मैं हमें तो हुआ नहीं, इतने सालों से पी रहे हैं। दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लो, उसका अगर कोई बैड इफेक्ट है ख़त्म हो जाएगा। तो दूध पीने का तरीका है ना जी। अब लोग दारू पीते हैं, उसमें तो सब कुछ मिला लेते हैं बिना वैद्य के बताए भी, किसी से नहीं पूछते इसमें आइस डालूँ क्या डालूँ। लेकिन जब दूध पीना है फिर वैद्य से पूछते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आई कि शराब की दुकान पे लाइन लगती है, दूध वाले को घर घर जाके देना पड़ता है। क्या बात है ना, है ना? देखा तो वैसे ही है ना। सर, वो कौन से हर्ब्स लेने चाहिए अपनी इम्यूनिटी को सॉलिड बनाने के लिए? हाँ, इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर अपनी इम्यून पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो पंचम हल्दी, जिसमें है एक काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, जंगली हल्दी और येलो जो अपनी घर की हल्दी, 5 हल्दियाँ अगर मिला लो, ये सबसे आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं हड्डियों को। और अगर आप हर्ब्स की बात करते हो, जो मैंने पहले भी बताया, ये आपको बताता हूँ, इसमें अश्वगंध, शतावर,
गोक्षुरा, मुसली सफ़ेद, कौच बीज, ये सबसे बेहतर है। इसके बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो लोग कहते हैं कि सदा शरीर गिरा रहता है, थका रहता है, उनके लिए हमने एक बनाया च्यवनप्राश। कौन से वेट लॉस प्रोसीजर्स होते हैं? आपने ऑफ कोर्स उपासना सिंह के बारे में बताया, क्या आपने उनको सजेस्ट किया जो बहुत अलग है, जो मॉडर्न डे टेस्ट होते हैं, लोग करते हैं कि यार ये करो तो वेट लॉस हो जाता है, आपके हिसाब से वो ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच क्या है जो दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके वेट लॉस करवा सकता है? वेट लॉस के लिए सबसे बेहतर तो है, जैसे सुबह ना जी नाश्ता बंद कर दो, सिर्फ लंच करो दबा के, लंच के अंदर पौष्टिक आहार लो, रात को पौष्टिक आहार लो, रात को खिचड़ी दलिया खाओ, ज़्यादा हैवी चपातियाँ ना खाओ। अब जो लोग कहते हैं मैंने तो ये रोटी छोड़ दी, वजन कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर दोबारा खाना शुरू करोगे फिर बढ़ जाएगा, वो चीज़ ना करो। हाँ, इसके साथ ऐसा लॉक जरूर करके चलो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, उसका फार्मूला बताया है मोटापे को कम करने का, हरड़ अपना काली मिर्च, सौंठ, मग पीपल और बहेड़ा और साथ में बाइबडिंग। और ये फार्मूला ना जी आपके थायराइड ग्लैंड को स्ट्रांग करता है। जो चीज़ थायराइड ग्लैंड पे काम करेगी वही आपकी बॉडी के विकास को उसी तरीके से करेगी। अब खली पहलवान है, उसका थायराइड ग्लैंड के साथ ही लिंक है, मेरे थायराइड ग्लैंड के साथ लिंक है। तो आपका जैसा थायराइड ग्लैंड होगा वैसा बॉडी का विकास होगा, उसी तरीके से फैट आएगी, फैट जाएगी। और जितने लोग कहते हैं मैं ग्रीन टी, मैं फलाना टी, ये सब मॉडर्न बातें हैं, लिया करो, मैं कब मना करता हूँ। लेकिन ग्रीन टी का मतलब नहीं समझ आया कि ग्रीन टी है क्या। भाई सब लीव्स होते हैं ग्रीन, जो असली ग्रीन टी होती है। लीव्स लो, ऐसे पानी में डाल दो, थोड़ी देर में प्रॉपर वो वैसे बन जाते हैं जैसे पौधे पे लगे होते हैं। वो पानी पियो ना, मानते हैं कि ग्रीन टी है। अब जो आप ग्रीन टी पी रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आई भैया क्या है उसके अंदर, भगवान जाने। लेकिन एक चलन हो गया है ग्रीन टी, ये टी, वो टी। मैं सबसे बेहतर कहता हूँ कि ब्लैक टी पियो, ब्लैक कॉफ़ी रात को 1 कप ले लो शाम को, और 1 दिन में ब्लैक टी ले लो, बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक रहती है। और जिनका फैट बहुत ज़्यादा है उनके लिए हमारे वैद्य जी ने एक प्रोडक्ट बनाया है, कभी गूगल पे जाके लेना, वो www.vaidwan.com पे मिलता है। उसका नाम हमने रखा है गुलू 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 गुलू। तो वो गुलू गुलू कैप्सूल, गुलू गुलू टैबलेट और गुलू गुलू पाउडर, भाई साहब बंदे को गुलू गुलू तुलू तुलू जैसा भी होता है बिल्कुल सेट कर देता है। नाम कहाँ से लिया आपने? नाम भी ऐसे ही आ गया जी, जैसे ना हम रोमांस करते वक्त अब गुलू गुलू बोलते हैं क्या? हाँ, हम बैठे थे, अब ये नाम पता कैसे आया, मैंने रखा गुलू गुलू। तो हम उस दौर से चल रहे हैं जिस दौर में फिल्म आई थी कुर्बानी। कुर्बानी में अमजद खान कहते थे गुलू 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 गुलू, तो वो फेमस वर्ड था। हमने देखा कि ये फेमस वर्ड है और ये मोटापे के प्रोडक्ट के साथ ऐड होता है तो कर दो, क्योंकि दुनिया के साथ हमने खेल कूद के जाना है जी। पब्लिक को मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है आई लव यू। अपनी माँ को बोलो, अपने पिताजी को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, अपनी बीवी को बोलो। ऐसी जगह मत बोलो जहाँ छित्तर पड़े, वहाँ बोलो जहाँ से वापस प्रेम मिले। पता चला यही उठा के आई लव यू सबको बोल दिया है। वापस हो गया। और बोलेंगे सुभाष जी की वजह से हम तकलीफ में पहुंचे, उन्होंने एडवाइस किया नहीं भाई सही जगह बोलना चाहिए ना सर। सही जगह। एक किताब भी लिखी है गोयल साहब के नुस्खे, हाँ, आयुर्वेद के घरेलू नुस्खे, सेहत की सच्ची चाबी। ये ना जी बुक हमने स्टॉल्स पे भी रखी है, लेकिन हमने इसका क्या किया, इसका PDF दे दिया, हमारे वेबसाइट पे पड़ा है, लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव है। अभी बिल्कुल फ्री डाउनलोड करते हैं लोग, धीरे धीरे जब हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा लोग डाउनलोड करने लग गए फिर हम फीस रख देंगे इसकी। अभी तो लोग बहुत फ्री डाउनलोड, हाँ, अभी फ्री इसको डाउनलोड कर लेते। बेटा अभी कर लो भाइयों, नहीं तो बाद में भरना पड़ेगा। तो ठीक है, अपनी सेहत के लिए अगर खर्च करें तो क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच सर जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। सुभाष जी ऐसे ही स्माइल करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नुस्खे सुन के लोग भी स्माइल करें, है ना। एंड मैं सारे ये डालने वाला हूँ ताकि मेरी बीवी बोले अभी देखो जितने दांत है ना मुंह के अंदर, पूरे के पूरे ओरिजिनल है। और आज तक मैं सच बताऊं, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं गया। आज के बाद पता नहीं, खुद की नज़र लग जाए तो लग जाए। इसके लिए हमने जो नुस्खा बनाया था ना, जो हम खुद करते हैं डेली मंजन, हम उंगली से करते हैं। लोग तो ब्रश करते हैं ना, आप उंगली से करते हो? मैं हमेशा अपना उंगली से वो मंजन करता हूँ, लेकिन रात को या दिन में एक बार मैं ब्रश से उसको थोड़ा निकालता हूँ। लेकिन वही पेस्ट हमने बना दिया जी, उसका हमने बना दिया दंत पेस्ट। उनके लिए वो दंत पेस्ट,
खुद पे आजमाया हुआ, 30-40 साल पुराना, अपने दांत आज तक मैंने देखा मेरे फिट है, कभी नहीं हुआ। तो ये चीज़ कमाल की चीज़ है। और दंत पेस्ट जो है हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं आपके लिए भी। सुभाष जी, थैंक यू सो मच कि आप आए। लव यू लोड सर। एंड ये सब मैं घर ले जा रहा हूँ। टाटा, बाय बाय।